वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस किया था, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेपर थर्ड का सिलेबस, जो कि है आपका इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का। जो कि आपका सिलेबस है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का, ये आपके पेपर का नाम है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री और पेपर है आपका थर्ड। अगर इसमें मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो ये मैक्सिमम मार्क्स आपका आता है 50 नंबर का। ये पेपर आता है जिसमें आपको पासिंग मार्क्स से चाहिए सिर्फ और सिर्फ 18 नंबर आपको इसमें पासिंग मार्क्स आपको चाहिए। अगर बात करें कि ये 7 पेपर आपके एमएससी के अंदर लगते हैं, जो सबसे ज़्यादा इजी पेपर होता है वो आपका इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का ही पेपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके अंदर आपके पास इस पेपर में आपके सिलेबस के अंदर 5 यूनिट आपको दे रखी है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। एक फर्स्ट यूनिट है आपकी एटमॉस्फेयर की, सेकंड यूनिट है आपकी एयर पॉल्यूशन, थर्ड यूनिट है आपकी एक्वेटिक केमिस्ट्री और वाटर पॉल्यूशन, फोर्थ यूनिट है आपकी इन्वायरमेंटल टॉक्सियोलॉजी, फिफ्थ यूनिट है आपकी सॉइल और इन्वायरमेंटल डिजास्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट है। इस वीडियो में अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी इजी यूनिट है जिसे आप अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका पेपर जो है वो अच्छा जाएगा, और कौन सी यूनिट हार्ड है या फिर हाफ यूनिट करनी है या पूरी करनी है, किस तरीके से करना है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पेपर है इसमें मैं आपको पहले आपको फिफ्थ यूनिट बताऊँगी। फिफ्थ यूनिट है आपकी सॉइल और इन्वायरमेंटल डिजास्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट है। इसमें 2 पार्ट आपको दे रखे हैं। एक पार्ट आपको दे रखा है सॉइल कंपोजिशन, एक पार्ट आपको दे रखा है सॉइल वाला, और एक पार्ट आपको दे रखा है इन्वायरमेंट डिजास्टर का। एक पार्ट आपका ये है सॉइल का और एक पार्ट आपका इन्वायरमेंट डिजास्टर का। तो अगर सॉइल वाले पार्ट में अगर बात की जाए तो जैसे कि सॉइल का कंपोजिशन है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है, सॉइल पॉल्यूशन है। सॉइल पॉल्यूशन जो था वो फर्टिलाइजर से कैसे हो रहा है, प्लास्टिक से कैसे हो रहा है, मेटल से कैसे हो रहा है, फिर इसके मेथड्स दे रखे हैं आपके। तो ये तो आपका पार्ट है सॉइल का। फिर है इन्वायरमेंटल डिजास्टर। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके 6 इन्वायरमेंटल डिजास्टर आपको दे रखे हैं। एक आपका भोपाल गैस ट्रेजिडी है, 3 माइल आइसलैंड है, मिनीमाटा डिजीज़ है, और ये आपको अच्छा आपको क्या दे रखे हैं, इसमें डिजास्टर दे रखे हैं। अगर आपको ये इस यूनिट की अगर मैं बताऊं कि आप कौन सा पोर्शन करोगे तो आपका ये पेपर इजी हो जाएगा। अगर आप ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर अगर आप करके जा रहे हो, इन्वायरमेंटल डिजास्टर करके अगर आप ये जा रहे हो, भोपाल गैस ट्रेजिडी है, 3 माइल आइसलैंड है, मतलब ये 6 अगर आप करके जा रहे हो तो आपकी ये यूनिट है ये इजी हो जाएगी। सॉइल कंपोजिशन अगर बाई चांस अगर आपको डिजास्टर आपने याद की है, फिर अगर आप वहाँ जाकर अगर आप भूल गए हो तो इसमें ये क्या कर सकते हो, सॉइल वाला ये जो पोर्शन इसमें सॉइल का कंपोजिशन, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट थोड़ा बहुत इसमें देख के जाओगे तो आप खुद अपनी लैंग्वेज में बना करके उसे लिख सकते हो। लेकिन आप भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है वो हर बार पूछी जाती है, मिनीमाटा डिजीज़ है वो भी हर बार पूछी जाती है, 3 माइल आइसलैंड पर भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये जो आपकी डिजास्टर है इसमें आप ये करना, पहले आप ये बताओ कि इसमें आप डेट बताना कि कब ये डिज़ास्टर आपके हुए थे, कौन सी जगह पर आपके ये डिज़ास्टर हुए थे, क्या इफ़ेक्ट हुआ था, किसकी वजह से ये हुए थे, फिर ये उसकी थ्योरी है वो बताना, और फिर इसके डायग्राम बताना। अगर आपके एमएससी के सिलेबस में आपको डायग्राम जो था वो भोपाल के ट्रेजिडी पर ही आपको डायग्राम मिलेगा, तो आप क्या करना, आप गूगल पे सर्च करना और इन सब के डायग्राम देखने आप जो आपको इजी डायग्राम लगे वो आप एक डायग्राम जो है वो इसमें बना करके आ जाओगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन होगा। अगर सॉइल वाले की बात करेंगे, सॉइल वाला जो पोर्शन दे रखा है वो भी बहुत ज़्यादा इजी यूनिट है। इसमें कुछ नहीं है, सॉइल का कंपोजिशन दे रखा है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दे रखे हैं, सॉइल पॉल्यूशन दे रखे हैं, फर्टिलाइजर से किस तरह से हो रहा है, प्लास्टिक से कैसे हो रहा है, मेटल से कैसे हो रखा है, इनको आप किस तरीके से आप सुधार कर सकते हो। तो ये आपकी फिफ्थ यूनिट है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप फिफ्थ यूनिट अच्छे से करके जाओ, आपकी हो जाएगी, एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अगर बात करूँ मैं फोर्थ यूनिट की, फोर्थ यूनिट है आपकी इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। अगर इसमें भी देखो आपको 4 पोर्शन आपको दे रखे हैं। टॉक्सिक हैवी मेटल दे रखी है, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल दे रखा है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं। इसमें आपको टोटल पोर्शन दे रखे हैं, आपको 4 पोर्शन इसमें दे रखे हैं। वही बात, या तो ऊपर से 2 पोर्शन अच्छे से करके जाओ या नीचे से 2 पोर्शन अच्छे से करके जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके साथ साथ आप टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला पोर्शन भी अच्छे से करके जाओ, जैसे कि पेस्टिसाइड है, उसकी क्लासिफिकेशन है, प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से ज़्यादातर ऑर्गेनो क्लोरीन का या फिर ऑर्गेनो फॉस्फोरस जो है इन्हीं पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, या तो शॉर्ट नोट ऑर्गेनो क्लोरीन पे पूछ लिया जाएगा या फिर शॉर्ट नोट ऑर्गेनो फॉस्फोरस पर पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट दिया जाएगा पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या पीएच के नाम से आपको दिया जाएगा, या फिर आपको पीसीबी के नाम से दिया जाएगा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। इन पे आपका हमेशा जो है वो शॉर्ट नोट ही आता है। आप इसमें से 3 पोर्शन अगर आप करके जाओगे तो आपकी यूनिट हो जाएगी।
अगर ऊपर वाले पोर्शन में बात की जाए तो यहाँ से जो था आपको HG पर पूछ सकते हैं, और इस पे PB का भी पूछ सकते हैं, आर्सेनिक का पूछ सकते हैं, कैडमियम का पूछ सकते हैं, मरकरी, लीड, आर्सेनिक और कैडमियम, ये जो है ये बस 4, ये इसमें यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये थोड़ा पोर्शन मुझे थोड़ा हार्ड लगा तो आप ये करना, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड देख जाना, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल देख के चले जाना, पॉलीक्लोरिनेटेड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देख के चले जाना। आपकी यूनिट 4 है वो यहाँ से इजी हो जाएगी। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से ईजी हो जाएगा। अगर बात की जाए जैसे कि 3rd यूनिट की मैं बताऊँ, 3rd यूनिट आपकी एक्वेटिक केमिस्ट्री और वाटर पॉल्यूशन, जो कि इस पेपर की सबसे ईजी यूनिट है और थोड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। इसमें जो है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको DO का पूछा जाएगा या फिर आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का पूछा जाएगा या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का पूछा जाएगा। DO का मतलब है डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो शॉर्ट नोट इन पे पूछा जाएगा कि DO, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन DO, BOD और COD, या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ DO, BOD और COD, इन पे आप बताओ। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से कौन सा बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर सीवेज, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टेक्निक और प्यूरिफिकेशन एंड डिसइंफेक्शंस बन सकते हैं, और वाटर पॉल्यूशन तो इतना वो नहीं, इसमें नहीं पूछा जाता। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से ट्रीटमेंट से लेकर के यहाँ तक टेक्निक पर, तो ये जो है सेम ही है। अगर आप इसमें करके जाओगे तो पूरा मतलब सेम ही है, एक ही जैसा आपको मिलेगा। वही टेक्निक्स मिलेंगी, वही वेस्ट वाटर सीवेज, वही प्यूरिफिकेशन, वही इस तरह से मतलब आपको पूरा सेम ही मिलेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से कर जाना, एक क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ DO, BOD और COD यहाँ से हो जाएगा एक क्वेश्चन। और इसमें अगर बात की जाए तो कभी कभी आपको ये एसिड बेस केमिस्ट्री और फ्रेश वाटर, शी वाटर की भी पूछ ली जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। रिडॉक्स केमिस्ट्री, नेचुरल वाटर जो है वो बहुत ही मिनिमम चांस है इसके आने के। रिडॉक्स केमिस्ट्री आपको नहीं पूछी जाती है इसमें से। और एक एरोबिक और एनोरोबिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड इन वाटर, एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड फ्लोराइड इन वाटर। ये जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मतलब ये आप यूनिट 3rd है, ये आप कर सकते हो। एक्वेटिक केमिस्ट्री और वाटर पॉल्यूशन की पूरी आपकी ये यूनिट आप पढ़ सकते हो। जैसे कि DO, BO और COD कर लोगे तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर सीवेज, प्यूरिफिकेशन, ड्रिंकिंग टेक्निक्स, और ये वाला कर लोगे तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा और एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। और बीच में ये हैं, ये बहुत ही मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आपकी ये यूनिट भी हो जाएगी। 3rd यूनिट भी आपकी ईजी है। आपकी यूनिट अगर मैं बताऊँ 3rd यूनिट, 4th यूनिट और 5th यूनिट, तीनों यूनिट ईजी हैं। अगर आप चाहो तो एक दिन के अंदर ये तीनों यूनिट आपकी हो सकती हैं। अगर आपका पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या आपके पास नोट्स हैं तो एक दिन के अंदर ये तीनों यूनिट हो सकती हैं आपकी। बहुत ज़्यादा ईजी यूनिट है। अगर आप बात की जाए जैसे 2nd यूनिट की, तो 2nd यूनिट भी ईजी है लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। मतलब अगर इसमें देखो टॉपिक कौन कौन से हैं, तो इसमें टॉपिक आपका एक तो है एयर पॉल्यूशन, एक है एसिड रेन जो कि आपका बहुत बार पढ़ा हुआ है, एक है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन है, एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक है अर्बन एयर पॉल्यूशन। इस पे अंदर आपको जो दे रखे हैं जैसे कि डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मॉनिटरिंग ऑफ CO, कंट्रोल स्ट्रेटेजी बताओ आप, मैकेनिज्म ऑफ ओजोन की फॉर्मेशन बताओ, डिस्कवरी ऑफ एंटार्क्टिका ओजोन होल बताओ आप, मेजर ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, उनकी क्या क्या सोर्स है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होती है, क्लाइमेट चेंज एंड कंसिक्वेंस बताओ आप। एसिड रेन है जैसे कि मॉनिटरी दे रखी है, मॉनिटरिंग ऑफ SO2 NOx दे रखा है आपका, एसिड रेन की कंट्रोल स्ट्रेटेजी दे रखी है, एयर पॉल्यूशन उसकी क्लासिफिकेशन है। तो ये अंदर के जो पोर्शन दे रखे हैं, मतलब ये जो आपको दे रखे हैं, ये बहुत ही कम चांसेस है, मिनिमम चांसेस है कि मिनिमम चांसेस है कि आपको अंदर से कुछ पूछा जाए। आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा कि आप एयर पॉल्यूशन, राइट है शॉर्ट नोट पूछा जाएगा आपको कि आप या तो आप एयर पॉल्यूशन के बारे में बताओ, या फिर आप एसिड रेन के बारे में बताओ, या फिर ओजोन के बारे में बताओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे शॉर्ट नोट है, अर्बन एयर पॉल्यूशन पे शॉर्ट नोट है। तो ऐसे करके आपको इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। अगर आपको इनके अंदर से पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ लिया जाएगा जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ओजोन के फॉर्मेशन की बताओ आप, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है वो बताओ आप, मॉनिटरिंग ऑफ CO बताओ, अर्बन एयर पॉल्यूशन क्या होता है वो बताओ, एसिड रेन क्या होता है। इस तरीके से आपको ये यूनिट आपको पूछी जाएगी। यूनिट 2 एयर पॉल्यूशन है जिसमें आपको दे रखे हैं एरोसोल्स क्लासिफिकेशन दे रखी है। इस तरह से ये यूनिट भी आप कीजिए। यूनिट 1 जो है वो आपकी थोड़ी सी लेंथी है, जिसमें आपको दे रखे हैं 3 पोर्शन इसमें दे रखे हैं। एक है एटमॉस्फेयर, एक है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, एक है ट्रोपोस्फेरिक की फोटो केमिस्ट्री। तो ये यूनिट आपकी ईजी है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप 2 पोर्शन याद कर सकते हो इसके अंदर। एक तो ये जो आपको दे रखा है एटमॉस्फेयर की लेयर
वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल, हीट रेडिएशन, बजट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रोपोस्फेयर, थर्मोडाइनेमिक डेरिवेशन ऑफ लैप्स रेट पर, जियोकेमिकल साइकिल। ये वाली यूनिट ये वाले पोर्शन आप याद कर सकते हो यहाँ से, या फिर ये नीचे जो ये क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक दे रखा है आपको, SO2 NOx, मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। या तो ये एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री करके चले जाओ यहाँ से, या फिर ट्रोपोस्फेरिक फोटोकेमिस्ट्री करो, या फिर आप क्या करो कि इस यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही याद करके जाओ। जैसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, ये हर बार ही पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से फोटोकेमिकल स्मोक है, ये क्वेश्चन भी हर बार आता है यहाँ से। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट रेडिकल और इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फोटोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, ये क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर प्रोफाइलिंग कुछ है, ग्लोबल मीन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से। हीट रेडिएशन भी पूछा जाता है। बजट भी आपको ये पूछा जाता है, तो ये यूनिट भी आप कर सकते हो, बहुत ईजी यूनिट है। अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगी, मैंने आपको ये 5 यूनिट आपको मैंने बता दी कि किस तरीके से आपको पढ़नी है। अब मैं ये बताऊंगी, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो आप यूनिट 3 करके जाओ, यूनिट 5 करके जाओ और यूनिट 4 करके जाओ। ये 3 यूनिट आप करके जाओ। यूनिट 2 आपने बहुत बार पढ़ी हुई है, जैसे कि एसिड रेन है, आपने छोटे क्लासेस में बहुत पढ़ा है, और ग्रीन हाउस भी बहुत पढ़ा है, अर्बन एयर पॉल्यूशन भी बहुत पढ़ा है आपने। ओजोन के बारे में तो कहना ही क्या है। थोड़ी सी ये यूनिट 1 है, ये यूनिट थोड़ी हार्ड है, इसके बारे में मतलब हार्ड है, थोड़ी बड़ी यूनिट है, लेंथ यूनिट है, तो ये एक बार अगर आप इसे छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन यूनिट 2 के बजाय यूनिट 3, 4, 5 करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यूनिट 5 है जो कि सॉइल और इन्वायरमेंटल डिजास्टर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी यूनिट है। ये यूनिट 4 है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी यूनिट है, जैसे कि ऑर्गेनो क्लोरीन है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस है। यूनिट 3 भी ईजी है, BOD और COD है इसके अंदर, और वाटर के बारे में है, और कुछ भी नहीं है। ये यूनिट 2 है और ये यूनिट 1 है, और सिर्फ इसके अंदर आपको 18 मार्क्स इसमें आपको लाने हैं, और कुछ ज़्यादा कुछ वाला लाना भी नहीं है। और आता है पेपर आपका 50 मार्क्स का आता है, हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का ही आएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर